नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आरजे मिजराम पे आपका स्वागत है। भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य करते थे और लोगों की समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। आज भी तीर्थस्थल, जंगल और पहाड़ों में कई साधु संत देखने को मिल जाते हैं। आमतौर पर हम ऋषि मुनि, संत, महात्मा, साधु, महंत, पुरोहित, पुजारी, आचार्य, गुरु, सिद्धि, योग, पंडित, ब्राह्मण और ज्ञानी के बीच भेद और नहीं कर पाते हैं। किसी भी धार्मिक और आध्यात्मिक कर्म से जुड़े व्यक्ति को ही हम इनमें से कोई एक की संज्ञा दे देते हैं या एक मान लेते हैं, जबकि मूल रूप से अगर देखें तो इन सब के अर्थ और कार्य और विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से एकदम अलग अलग है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन सभी में क्या क्या अंतर है, इनके क्या क्या कार्य है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो साथियों, आइए जानते हैं सर्वप्रथम हम ऋषि किसे कहते हैं। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिता को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने का स्तर है वो उच्च हो जाता है। वैदिक कालीन में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। वो भौतिक पदार्थों के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते हैं। और हमारे पुराणों में सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो केतु, पुलह, पुलत्स, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु है। अब हम बात कर लेते हैं महर्षि किसे कहते हैं। ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को ही महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। हम सभी में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं, जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई महर्षि नहीं हुआ है। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम मुनि किसे कहते हैं। मुनि संज्ञा उस व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जिसके मन में किसी भी कामना का कोई भी जबर नहीं उड़ता हो, उसका मन एकदम शांत हो। मुनि का संबंध भारी मौन से नहीं है। आमतौर पर यही माना जाता है कि जिसने मौन धारण कर रखा है उसे ही मुनि कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुनि वह है जिसने अपने अंदर की सभी भावनाओं के जबर से खुद को मुक्त कर लिया हो। उसकी बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। वह व्यक्ति अगर आपसे बात भी कर रहा हो या फिर मौन व्रत का त्याग भी कर लिया हो तो भी वह व्यक्ति मुनि कहा जाता है, जैसे नारद मुनि हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम साधु किसे कहते हैं। साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उसे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधना में व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति। इसका एक उत्तम अर्थ यह भी है कि वह 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है, वही साधु कहलाता है या उसे ही साधु की उपाधि दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हम संत किसे कहते हैं। संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत से बिगड़कर और संतुलन से बना हुआ है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता हो और आत्मज्ञानी होता हो, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुषों को भी संत कहते हैं। जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत के अंदर श्रेष्ठता शांत स्वभाव में ही बसती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी है। अब बात कर लेते हैं हम योगी किसे कहते हैं। जिसने कर्म योग के द्वारा समत्व बुद्धि को प्राप्त कर अविनाश सत्य के साथ
खुद को जोड़ लिया है या खुद का योग कर लिया है वही योगी कहलाता है। अब बात कर लेते हैं हम महंत, पुजारी और पुरोहित किसे कहते हैं। सनातन धर्म को राजनीतिक और धार्मिक तथा नैतिकता से जोड़ने वाले व्यक्तियों को इस संज्ञा में रखा जा सकता है। महंत किसी संप्रदाय विशेष की व्यवस्था का उच्चतम अधिकारी होता है। पुरोहित धार्मिक कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला व्यक्ति होता है। पुजारी ईश्वर की मूर्ति की सेवा करने वाला सेवक होता है। अब बात कर लेते हैं आचार्य किसे कहते हैं। आचार्य धार्मिक पुस्तकों के ज्ञाता होते हैं। ये सनातन धर्म की महान परंपरा के अंदर लिखी गई पुस्तकों के व्याख्याकार भी होते हैं और ये एक प्रकार के धार्मिक शिक्षक होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर जाना ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, साधु, महंत, पुरोहित, पुजारी आदि में क्या क्या अंतर होता है, इनके क्या कार्य होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। यदि आपका ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें। समय देने के लिए धन्यवाद।